बारे में बात करते हैं और जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर नोआ स्टीव के साथ उसके घर जाती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह नोआ उठती है तब वो चुपके से स्टीव की फोटो क्लिक कर लेती है और फिर अपनी फ्रेंड को फोटो सेंड करके बताती है कि ये स्टीव है जिसे वो पसंद करती है। उसकी खुशी देखकर नोआ की फ्रेंड भी हैप्पी होती है। फिर रात में नोआ के घर में स्टीव उसके साथ में डिनर करता है। यहाँ स्टीव नोआ से कहता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज ट्रिप रखा है और जब नोआ लोकेशन के बारे में पूछती है तब स्टीव कहता है वो लोकेशन भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नोआ उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे स्टीव के ऊपर भरोसा होता है। ये बात नोआ अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि वो स्टीव के साथ ट्रिप पर जा रही है, पर उसकी दोस्त कहती है कि उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो स्टीव को अच्छे से नहीं जानती है। नोआ कहती है वो बहुत अच्छा है। नोआ की फ्रेंड कहती है तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा करो, पर देखो अपना ख्याल रखना और पहुंचकर मुझे मैसेज करना। अगली सुबह स्टीव नोआ को कार में बैठाकर निकल जाता है और शाम होने के बाद स्टीव उसे अपने घर लेकर आता है जो कि सुनसान इलाके में होता है। नोआ घर के अंदर आकर देखती है ये घर बहुत ही बड़ा और आलीशान है। यहाँ नोआ अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके बताने वाली होती है कि वो कहाँ पर है, पर इस जगह पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। इसके बाद स्टीव नोआ के लिए ड्रिंक बनाता है और उसे पीने को देता है। फिर नोआ ड्रिंक करती है और कुछ देर बाद नोआ को धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दरअसल ड्रिंक में स्टीव ने ड्रग्स मिलाया होता है। इसके बाद जब नोआ को होश आता है तब वो खुद को कैद में पाती है। वो फर्श पर जंजीरों से बंधी हुई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ कमरे में साइड में टॉयलेट भी होता है। वो स्टीव से कहती है कि उसे वो खोल दे, पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। नोआ को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर जब वो उसे नहीं खोलता तो वो समझ जाती है कि स्टीव जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो रोने लगती है और उसे छोड़ने को कहती है। तब स्टीव बताता है कि मांस का कसाई है, यानी वो का मीट काटता है जिसे वो खुद खाता भी है और अमीर ग्राहकों को बेचता भी है जिससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। स्टीव बताता है कि वो लड़कियों को फुसलाकर उससे दोस्ती करता है और फिर उनका अपहरण करता है और इस घर में लाकर बंद कर देता है और वो सिर्फ लड़कियों को ही इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसके ग्राहक को मांस खाना पसंद है जो कि बहुत टेस्टी होता है। वो नोआ को बताता है कि वो उसके मांस को ताजा रखने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रखेगा क्योंकि वो एक बार नहीं बल्कि धीरे धीरे समय के साथ उसके शरीर के सभी अंगों को सर्जरी करके निकालेगा, यानी किसी दिन हाथ का कोई टुकड़ा तो किसी दिन पैर का कोई टुकड़ा। ये सब सुनकर नोआ को विश्वास नहीं होता और वो यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो बंधी हुई होती है और चाहकर भी भाग नहीं सकती है। इधर हम देखते हैं नोआ के दोस्त के पास नोआ का मैसेज नहीं आया होता है जिस वजह से वो चिंतित होती है। वो मैसेज करके नोआ से पूछती है कि वो कहाँ पे है। तब स्टीव नोआ का फोन लेकर मैसेज करता है वो ठीक है और वो एक जगह की फोटो भी भेजता है जहाँ वो लोग हैं और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है इसलिए वो उसे कॉल नहीं कर सकती। ये मैसेज पढ़कर नोआ के दोस्त को सब कुछ सही लगा। इधर हम नोआ को देखते हैं जो कमरे में चिल्ला रही होती है। तभी उसके बगल वाले कमरे से पैनी नाम की लड़की कहती है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नोआ से पूछती है तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे फंस गई हूँ। स्टीव ने मुझे भी किडनैप किया और वो यहाँ पे ले आया। वो कहती है स्टीव उन लोगों को यहाँ पे लाता है जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है ताकि उन्हें कोई ढूंढने के लिए ना आए। नोआ कहती है कि यहाँ और कोई भी है। पैनी कहती है हाँ एक और लड़की है, पर वो यहाँ रह रह के पागल हो चुकी है। नोआ उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच एक बार भी नोआ के दोस्त ने उससे बात नहीं की होती है जिससे उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो स्टीव नाम के डॉक्टर सर्जन को ऑनलाइन ढूंढने लगती है, पर उसे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलता जिससे वो डर जाती है और नोआ की भेजी गई तस्वीर को ऑनलाइन डालकर चेक करती है जिसे स्टीव ने नोआ के फोन से भेजा था। नोआ के दोस्त को पता चलता है कि इस तस्वीर को ऑनलाइन से लिया गया है। ये देखकर नोआ की फ्रेंड को समझ में आ जाता है कि नोआ मुसीबत में है। इधर हम स्टीव को देखते हैं जो मीट को काट के बॉक्स में बढ़िया से पैक कर रहा होता है। साथ ही बॉक्स में जिसका मीट होता है उसका फोटो और सामान भी डाल देता है ताकि उसका क्लाइंट ये सब देखकर मजे कर सके। इसके बाद सभी बॉक्स को लेकर एक आदमी डिलीवर कर देता है। इधर नोआ के पास स्टीव आता है और उसे खाना खाने को कहता है, पर वो कहती है कि उसे नहाना है। फिर वो उसे नहाने के लिए ले जा रहा होता है। दरअसल स्टीव नोआ को पसंद करता है जिस वजह से अभी तक वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता आ रहा है। यहाँ नहाने जाते समय नोआ इधर उधर देखने लगती है ताकि उसे बाहर जाने का रास्ता दिख सके। फिर नोआ मौका पाकर भागने की कोशिश करती है और स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसका सर दीवार पे दे मारता है जिससे नोआ बेहोश हो जाती है। फिर स्टीव उसको पनिशमेंट देने के लिए मेडिकल वार्ड में ले जाता है और बेहोशी की हालत में स्टीव उसके बैक साइड का मांस सर्जरी करके निकाल लेता है। और जब नोआ को होश आता है तब वो समझ जाती है कि स्टीव ने उसके साथ क्या किया है। वो दर्द में होती है। उधर नोआ की फीमेल फ्रेंड उसके लापता होने के कारण चिंतित हो जाती है और उसी बार में आती है जहाँ के बारटेंडर ने नोआ और स्टीव को ड्रिंक सर्व किया था। नोआ की दोस्त अपने बारटेंडर दोस्त से स्टीव के बारे में पूछती है, पर वो कुछ बता नहीं पाता है। फिर नोआ की दोस्त ऑनलाइन स्टीव के बारे में ढूंढने लगती है। तब उसे पता चलता है कि स्टीव का असल में नाम ब्रैंडन है और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका बच्चा भी है। ये सब जानकर नोआ की दोस्त डर जाती है और उसे स्टीव के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। इधर नोआ को सर्जरी के बाद से चलने में काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी बगल वाले कमरे में स्टीव पैनी का मांस निकालने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और वो चिल्ला रही होती है। यहाँ नोआ कमरे में रखी हुई मैगजीन पढ़ने लगती है जिसमें एक जगह पर लिखा होता है, अगर तुम यहाँ फंसी हुई हो तब तुम स्टीव को अपने करीब आने दो और उसे फंसा कर भाग जाओ। दरअसल ये बात एक लड़की ने लिखी होती है जो नोआ से पहले यहाँ पे फंसी हुई थी। उस दिन नोआ की दोस्त स्टीव के घर के बाहर होती है जहाँ वो स्टीव की फैमिली को देखती है। वो सबसे पहले अपने बारटेंडर दोस्त से मैसेज करके इस घर की लोकेशन शेयर करती है और उसे बताती है कि वो इस लोकेशन में जा रही है। अगर वो ना आए तब वो समझ जाए कि वो मुसीबत में है। फिर नोआ की दोस्त स्टीव के घर जाती है और उसकी बीवी को बताती है। उसकी दोस्त नोआ कई दिनों से नहीं मिल रही है और वो आखिरी बार स्टीव के साथ थी, पर स्टीव की बीवी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। वहाँ स्टीव नोआ के पास होता है। नोआ उससे पूछती है कि मीट खाने में कैसा लगता है, उसका टेस्ट कैसा होता है। वो कहता है बहुत ही मजेदार होता है। फिर स्टीव कमरे से बाहर आकर अपनी वाइफ के पास आता है तब वो देखता है उसकी बीवी नोआ के दोस्त से बात कर रही है। नोआ की दोस्त स्टीव से नोआ के बारे में पूछती है, पर वो कहता है कि वो किसी नोआ को नहीं जानता और वो शायद किसी गलत घर में चली आई है। फिर नोआ की दोस्त यहाँ से जाने लगती है और उसी समय वो नोआ के फोन पर कॉल करती है। तभी नोआ का फोन जो कि स्टीव की जेब में होता है वो बजने लगता है। यहाँ स्टीव को समझ में आ गया है कि उसका पर्दा फाश हो चुका है, इसलिए स्टीव की वाइफ नोआ के दोस्त को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और वो लोग उसे भी उठाकर बंदी बना लेते हैं। इधर हम स्टीव की बीवी को देखते हैं जिसका एक प्रोस्थेटिक लेग होता है, यानी कि उसे भी स्टीव किडनैप करके लाया था और आगे चलकर उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और अब वो भी इस घटिया काम में स्टीव का साथ देती है। नोआ को पता होता है कि स्टीव उसे पसंद करता है, इसलिए वो स्टीव के करीब आने के लिए उस मांस के स्वाद के बारे में उत्सुक होने का नाटक करती है। एक दिन स्टीव नोआ को अपने साथ मांस की डिश खाने के लिए इनवाइट करता है। फिर वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। नोआ स्टीव से पूछती है कि वो ये काम कब से कर रहा है। वो कहता है कि जब मैं 18 साल का था तब मैंने पहली बार मांस खाया था और मुझे बहुत मजा आया था। बाद में मुझे कुछ पैसे वाले लोग के बारे में मालूम चला जो इसी तरह का मीट खाना पसंद करते हैं, जिसके बाद स्टीव मीट उन्हें बेचने लगा और उसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। यह स्टीव उसे डिश खिलाता है जो कि मीट की होती है, जिसे नोआ आनंद लेकर खाने का नाटक करती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसे लगे कि वो स्टीव से प्यार करती है और वो भरोसा जीतना चाहती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। यहाँ स्टीव को लगता है कि
नुआ यहाँ से नहीं भागेगी और स्टीव चाहता था कि नुआ भी इस काम में उसका साथ दे। नुआ बाद में चुपके से उल्टी कर देती है क्योंकि वो मीट नहीं खाना चाहती थी। इसके बाद स्टीव नुआ के दोस्त को बेहोश करके उसका भी मीट निकाल लेता है। अगले दिन स्टीव नुआ को एक डिनर के लिए आमंत्रित करता है और उसे पहनने के लिए एक पिंक ड्रेस देता है, जिसके बाद नुआ अच्छे से रेडी होती है और फिर स्टीव के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है। वो उसे फिर से एक मांस की डिश खाने को देता है। फिर स्टीव उसे कुछ लोगों की तस्वीर और सामान दिखाता है जिसे उसने किडनैप किया होता है या मार दिया होता है। यहाँ नुआ का सामान नहीं होता। वो स्टीव से इस बारे में पूछती है तब वो कहता है कि मैंने तुमको मारने के बारे में अभी सोचा नहीं है। यहाँ नुआ अपनी फीमेल फ्रेंड का फोन देखती है जिससे वो समझ जाती है कि स्टीव ने उसे पकड़ लिया है, जिससे वो दुखी हो जाती है। फिर वो स्टीव के साथ डांस करती है और नुआ स्टीव को उसके साथ कुछ करने के लिए मनाती है और फिर स्टीव को बेड में सुलाती है और इस बीच नुआ उसका प्राइवेट पार्ट काट लेती है, जिससे वो घायल हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। नुआ मौका देकर उसके पास से चाबियां लेती है और फिर अपनी फ्रेंड और पैनी को उसके कमरे से बाहर निकालती है और उनको भागने में हेल्प करती है। यहाँ पैनी का एक पांव कटा होता है जिस वजह से उसे आगे चलने में दिक्कत हो रही होती है। फिर ये तीनों किचन में आते हैं। तभी स्टीव आकर उनसे लड़ने लगता है पर नुआ और उसकी फ्रेंड मिलकर स्टीव को बुरी तरह से पीटती है पर वो उठकर नुआ को पकड़कर मारने लगता है। तब पैनी आकर स्टीव के पैर पे एक चाकू से वार करती है जिससे वो नुआ को छोड़ देता है। तीनों लड़कियां स्टीव को मारकर घायल कर देती हैं और घर से निकलकर जंगल की ओर भागने लगती हैं। तभी वो देखती है कि स्टीव एक गन के साथ उनके पीछे आ रहा है। वो स्टीव को देखकर छुप जाती है। इधर स्टीव की वाइफ घर में आती है तब उसे घर में खून के निशान दिखते हैं जिससे वो समझ जाती है कि वो लड़कियां भाग गई है। इधर बारटेंडर भी नुआ के दोस्त के फोन की लोकेशन का पीछा करते हुए स्टीव के घर के पास कार लेकर पहुंच जाता है। पर जब वो गोलियों की आवाज सुनता है तब वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है, जिसे स्टीव ने लड़कियों के ऊपर चलाया होता है। पर गोली किसी को लगती नहीं है और लड़कियां स्टीव को पीटती हैं और नुआ गन लेकर उसे शूट कर देती है। कुछ देर के बाद स्टीव की बीवी स्टीव के शव को जंगल के पास देखती है। ये देखकर वो दुखी हो जाती है। फिर वो अपने एक साथी को स्टीव की बॉडी को फ्रीजर में रखने का आदेश देती है। फिर जब स्टीव की बीवी को अकेले में नुआ दिखती है तब वो नुआ को पकड़ लेती है और उसका गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन नुआ कार की चाबियों से उसकी गर्दन पर वार कर देती है। पर स्टीव की बीवी नुआ को फिर से पकड़ लेती है। तब नुआ के दोस्त फावड़े से वार करके स्टीव की बीवी को मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद नुआ, उसकी दोस्त और पैनी आखिरकार यहाँ से बच निकलने में कामयाब होते हैं। दरअसल स्टीव जैसे लोगों को कैनिबल कहा जाता है, यानी ऐसा इंसान जो खुद इंसान होकर दूसरे इंसानों का मांस खाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।